चैप्टर 16 बोलता है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, मतलब ये खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग कमिटीज बनाता है उनके मीटिंग के बारे में बात करता है। हाँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग के बारे में बात किया। तो देखो बोला वेदर द बोर्ड मीटिंग ऑफ कमी हेल्ड एट एनी प्लेस, पहला क्वेश्चन पूछा है कहीं पर भी बोर्ड मीटिंग हो सकता है या सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, पहले एनुअल जनरल मीटिंग का पहले बोला है कट। एजीएम का क्या रूल है जो आपने पहले पढ़े थे कि बिजनेस आवर में होना चाहिए, मतलब 9 to 6। कोई भी दिन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम नेशनल हॉलीडे, ठीक। और अगला बात क्या पूछा सर, एक बात यहाँ पे और लिखा, ये पूरा एजीएम का लिखा है, आंसर है बोर्ड मीटिंग का, बट पढ़ा रहे हैं हम एजीएम क्यों, एक सेकंड में समझ में आएगा। एक और क्या बोला था, आप पूछ क्या रहे हैं, कहां पे हो सकता है, प्लेस। तो एजीएम का क्या रूल था सर, एट रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सेम सिटी टाउन या विलेज में जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, सेम सिटी टाउन या विलेज जहां पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। और अगर अदर कोई प्लेस में करना है तो हमको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। ये एजीएम का रूल पढ़ाया हम पूरा का पूरा, मतलब शेयर होल्डर का एनुअल जनरल मीटिंग का, बिजनेस आवर, एनी डे अपार्ट फ्रॉम नेशनल हॉलीडे, एट रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सेम सिटी टाउन या विलेज। लेकिन बोर्ड मीटिंग के लिए ऐसा कोई रूल है ही नहीं, यानी बोर्ड मीटिंग एट एनी प्लेस हो सकता है जहां डायरेक्टर को कन्वीनियंट लगता है। आउटसाइड इंडिया भी अलाउड है। बिजनेस आवर से भी कोई मतलब नहीं है, नेशनल हॉलीडे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आर्टिकल्स में मना किया हुआ है तो अलग बात है, मतलब आर्टिकल्स में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो फिर वो रूल फॉलो कर लो, नहीं तो फिर कहीं पे भी करो, कभी भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी प्लेस, एनी टाइम, एनी डे, ठीक है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यानी बोर्ड मीटिंग का कोई डे टाइम का बात ही नहीं बोल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी मीट थ्राइस। ये क्वेश्चन हम जैसे पहले पूछते हैं, साल में कितनी बार बोर्ड मीटिंग जरूरी है, बोलो। 2, 4 और 2 हर क्वार्टर में। हम 2 बात का रूल पढ़ाया, साल में 4 हाँ, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 डेज का गैप हो जाएगा ना, हर क्वार्टर में 1। हाँ सर। हाँ, इसके अलावा ऐसा कोई रूल नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साल में 3 बार मीटिंग किया 2022 में, और 4th मीटिंग हो नहीं पाया क्योंकि कोरम एब्सेंट था। तो तुम ऐसा कंपनी सेक्रेटरी बताओ, क्या कंपनी रूल को वायलेट किया है कि रूल ठीक ठाक ही मेंटेन हो गया? सर रूल तो मेंटेन हुआ है क्योंकि मीटिंग किया था बट कोरम नहीं आया था। हाँ, तो यहाँ पे अब रूल क्या बोला, मिनिमम कितनी बार साल में बोर्ड मीटिंग होना चाहिए? 4 टाइम। अच्छा मेरे गलती हो गया, 90 डेज नहीं 120 डेज, तभी तो 4 क्वार्टर होगा। हाँ सर। If the gap between first, second and third meeting is not more than 120 days, then there is no default. ठीक है, मतलब साल में 120 दिन का हर बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन का गैप से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन बोला है, ठीक है। हाँ सर। और साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग होना चाहिए। अब यहां बोल रहा है 4th मीटिंग कंपनी कॉल किया था लेकिन वो हो नहीं पाया, क्यों? कोरम नहीं प्रेजेंट हुआ।
ये डिफॉल्ट है। मीटिंग हो जाना चाहिए साल में 4। ठीक है। हाँ सर। वरना देवराज एक बात बोले, कंपनी क्या ब्लेंडर करेगा पता है? उसको जब पता होगा वो क्या करेगा, मीटिंग खाली कॉल कर देगा, बोलेगा कोरम नहीं आया, मीटिंग कैंसिल। ऐसे तो हर बार मीटिंग कैंसिल करता रहेगा, बोलेगा हो तो गया साल में 4 बार कॉल। हाँ सर। लेकिन क्या साल में 4 बार कॉल करना जरूरी है कि साल में 4 बार मीटिंग करना जरूरी है? 4 बार मीटिंग करना जरूरी है। हाँ। तो अपने सीधा रूल क्या पड़े, साल में 4 बार, 2 बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हाँ। बस ये 2 ही रूल है, और तो कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि टाइम डे प्लेस का कोई रूल तो था ही नहीं बोर्ड मीटिंग के लिए। नेशनल हॉलीडे के दिन भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। रात को 12 बजे हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। बट स्टार्ट 6 बजे से होना चाहिए, 6 बजे से पहले नहीं, बोर्ड मीटिंग के लिए कोई रूल नहीं देवराज। वो 9 to 6 वाला रूल शेयर होल्डर मीटिंग के लिए। ओके सर। बोर्ड मीटिंग के लिए ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। शेयर होल्डर का मीटिंग बोलता है नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं हो एजीएम, हाँ। बियॉन्ड बिजनेस आवर नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी टाउन विलेज में वही होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग के लिए तीनों ही बात का कोई रूल नहीं है। डे, टाइम एंड प्लेस, तीनों का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप नेशनल हॉलीडे के दिन भी मीटिंग कर सकते हो, रात को 12 बजे भी कर सकते हो, जंगल में भी कर सकते हो, आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते हो। बस साल में 4 बार हो जाना चाहिए, और 2 मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बस इतना ही मेजर रूल है। ठीक है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वेरिक लिमिटेड डिजायर्स टू ट्रांजेक्शन सर्टेन मैटर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक डिसीजन पास करना है वो लोग को। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग कर लेना चाहते हैं। क्या वो 4 बोर्ड मीटिंग में काउंट माना जाएगा कि साल में उनमें से एक बोर्ड मीटिंग मान लिया जाएगा? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मेरा 2 क्वेश्चन अब यहाँ पे। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अलाउड है? डिसीजन पास माना जाएगा? हाँ। नंबर 2, क्या वो साल में जो 4 मीटिंग मिनिमम चाहिए हाँ, वो मान लिया जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला को भी 1-2 मीटिंग हाँ मान सकते, बिल्कुल मान सकते। देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग है वो इन पर्सन भी हो सकता है, मतलब मिल के भी हो सकता है, yes. और थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है। ऑडियो भी अलाउड है। मतलब अगर 3 डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है और एक डायरेक्टर फोन कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, नॉर्मल फोन कॉल पे भी मीटिंग कर रहा है, तो भी उसको वैलिड मान लेंगे। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। बस एक चीज का कंपलसरी क्या किया, वो मीटिंग रिकॉर्डिंग होना चाहिए और उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, किस डेट किस टाइम पे वो, उसके साथ पूरा, मतलब पूरा डिटेल के साथ उस मीटिंग को रिकॉर्डिंग में रखिए सर। क्योंकि कल को ये अगर रिकॉर्डेड ही नहीं है बेटा, हाँ। तो प्रूफ कैसे करोगे मीटिंग हुआ था, है ना? हाँ सर। तो रिकॉर्डिंग बस खाली जरूरी बोला, बाकी कोई रूल नहीं। ठीक है, कर सकते हैं, अलाउड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एश लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस एट न्यू दिल्ली decide to hold next meeting at New York. Since all the directors of the company are going to attend the sale tax exhibition held in New York, एक सेल एग्जीबिशन होना चाहते हैं जो न्यूयॉर्क में होगा,
इसलिए सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां जा रहे हैं, तो इन लोगों का डिसीजन है वहीं पे मीटिंग कर लेते हैं। क्या मीटिंग वैलिड होगा? सर सारे बोर्ड मेंबर तो न्यूयॉर्क जा रहे हैं ना। हाँ, तो न्यूयॉर्क में मीटिंग वैलिड होगा? इनका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली है। हाँ, चाहे न्यूयॉर्क में किया हुआ मीटिंग को वैलिड माने, हो सकता है। अभी ऊपर रूल पढ़ के आए थे, एजीएम में रूल है, शेयर होल्डर मीटिंग में बहुत सारा रूल है, बोर्ड मीटिंग एनी टाइम एनी डे एनी प्लेस कहीं पर भी हो सकता है। हाँ, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले बोला एजीएम में ये सब रूल होता है, टाइम का, नेशनल हॉलिडे का, प्लेस का, ऐसा कोई रूल नहीं है बोर्ड मीटिंग के लिए। मतलब इट कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस एनी टाइम एनीवेयर एनी बिजनेस आवर, इवन ऑन नेशनल हॉलिडे ऑल्सो। ठीक है, ये लोग न्यूयॉर्क में मीटिंग वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। सारा बोर्ड मेंबर अगर न्यूयॉर्क नहीं भी गया होता बेटा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेता बाकी लोग, उसमें भी क्या दिक्कत है ना। मान लो मेरे यहाँ पे 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 3 न्यूयॉर्क गया हुआ है, 3 इंडिया में बैठे हैं, दिक्कत क्या है? ये लोग तीनों न्यूयॉर्क में फिजिकली बैठ गया और ये तीनों इंडिया से वीडियो कॉल में कर लिया या ऑडियो कॉल में कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे बस। अलाउड? हाँ बिल्कुल अलाउड है। नेक्स्ट बोला XYZ के 6 डायरेक्टर है, आउट ऑफ द 6 डायरेक्टर 5 फॉरेनर्स है और वो लोग अमेरिका में रहते हैं। कंपनी अपना बोर्ड मीटिंग मुंबई में करना चाहते हैं, लेकिन जो 5 डायरेक्टर अमेरिका में रहते हैं ना, वो लोग कोई काम में बिजी है, प्री ऑक्यूपाइड है, कोई काम में बिजी है और इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते। तुम कंपनी को एडवाइस करो, कंपनी क्या करे इस मीटिंग के लिए, क्या एडवाइस दोगे? क्या करे इस मीटिंग के? बोलो। 6 डायरेक्टर है कंपनी में, 5 अमेरिका में रहते हैं और इंडिया आ नहीं सकते मीटिंग करने। इंडिया का रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में उस कंपनी का। तो कंपनी तुमसे एडवाइस मांग रहा है, बताओ हम लोग मीटिंग कैसे करें? ऑनलाइन। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, कोई तो ऑनलाइन वीडियो ऑडियो के थ्रू कर लो, ऑनलाइन मत लिख के आना एग्जाम में। ओके सर, वीडियो लिखना ये वाला लाइन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो, और बस उसको रिकॉर्ड और स्टोर करना जरूरी है। ओके सर, बाकी सब ठीक है। ठीक है, हाँ सर, ये एडवाइस दे दो कि हाँ कर लीजिए ना वीडियो के थ्रू मीटिंग, बात खत्म। आर्टिकल्स ऑफ रियलिटी लिमिटेड प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स आर ऑलवेज बी काउंटेड फॉर कोरम। कंपनी का आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मीटिंग अटेंड करेगा वो भी कोरम में काउंट होगा। मेरे कंपनी में 9 डायरेक्टर है। हाँ, ठीक है, कोरम कितना होता है? डायरेक्टर की मीटिंग के लिए कोरम का रूल कहीं पढ़ाई नहीं अभी तक हम आपको। सिंपल रूल है एकदम, 1/3 और एज पर आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। ओके, मेरे 9 डायरेक्टर है, नहीं सॉरी 2 और एज पर आर्टिकल विच एवर इज हायर, सॉरी 1/3 नहीं, 2 और एज पर आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। मेरे 9 डायरेक्टर है। हाँ, और मेरा आर्टिकल में बोला हुआ है मिनिमम 3 डायरेक्टर अगर प्रेजेंट हो तो मीटिंग वैलिड है। तो 3 और 2 में हायर कौन? 3। तो 3 डायरेक्टर प्रेजेंट हो तो मीटिंग वैलिड हो जाएगा। हाँ, कोरम मान लेंगे, कोरम। हाँ, ठीक है। अब ये कोरम कैलकुलेशन में अब मेरे कंपनी में 2 डायरेक्टर तो इंडिया में बैठ के मीटिंग किया फिजिकली और 2 डायरेक्टर अमेरिका से ऑडियो वीडियो के थ्रू मीटिंग किए, तो मीटिंग में कितने डायरेक्टर प्रेजेंट माने जाएंगे? 4। हाँ, कोरम पूरा हो गया। यस, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो लोग
ऑडियो वीडियो के थ्रू मीटिंग अटेंड करेंगे वो लोग भी हाँ कोरम के कैलकुलेशन में आएंगे, कोरम वैलिड माना जाएगा। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट बोला बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ ए लिस्टेड कंपनी वाज कॉल्ड एट ए शॉर्टर नोटिस। जल्दी जल्दी मीटिंग बुलाना पड़ा। हाँ बोर्ड मीटिंग के लिए कितना दिन का नोटिस होना चाहिए? 7 days। यस 7 दिन का मिनिमम टाइम दो, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग वैलिड होगा। और एजीएम में क्या था? शेयर होल्डर मीटिंग में 21 days। 21 क्लियर डेज सर। वेरी गुड, 21 क्लियर डेज। यहाँ पे बोला है 7 days। क्लियर भी नहीं बोला, बस 7 days नोटिस। ओके सर। तो पहले रूल पढ़ते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुलाना है, 7 days का इन राइटिंग नोटिस दो एवरी डायरेक्टर को, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। ऑनलाइन भी भेज सकते हो, ईमेल के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। सर कंपनी को 3 दिन में मीटिंग बुलाना है, बहुत जरूरी बात करना है, क्या बुला सकते हैं? हाँ बुला सकते हैं। उसके लिए कोई रूल होगा? हाँ 90% डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो एजीएम में है बेटा, शेयर होल्डर मीटिंग। यहां खाली क्या बोला? उस मीटिंग में 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए बस। ओके। अगर अर्जेंट बिजनेस है और आपको शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुलाना है, हाँ। बुला लो, बस उस मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है ताकि कोई गड़बड़ घोटाला नहीं। ठीक है। मीटिंग कर लो, बाद में डायरेक्टर लोग से अप्रूवल लेके उसको रेक्टिफाई कर लो। ठीक है। हाँ सर। अब तो बस। नेक्स्ट क्या बोला? प्रिपेयर एन एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग विथ मिनिमम ऑफ एनी 8 आइटम टू बी डिस्कस्ड। तो एजेंडा क्या होता है? मतलब मीटिंग में क्या क्या बात डिस्कस होगा उसका लिस्ट बना के दो। हाँ तो देखो कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं एजेंडा आइटम फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन। किस दिन मीटिंग होगा, किस डेट को होगा, कहां पे होगा, कितना बजे होगा और कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए हो रहा है। ऊपर में ये लिखेंगे पहले। हाँ। अब देखो मैटर तो बहुत हो सकता है डिस्कस के लिए। लोग 8 बोला है लेकिन इसमें 13 लिख के दिखाया है। किसी को छुट्टी देने का बात हो रहा है, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का बात हो रहा है, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स को कंफर्म करने के लिए, पिछला मीटिंग जो हुआ था उसका बोर्ड मिनट्स को कंफर्म करने के लिए मीटिंग हो रहा है। कोई बात का डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर का किसी कंपनी का डील में बहुत इंटरेस्ट है, वो रिलेटेड पार्टी वाला, तो उसका डिस्क्लोजर के लिए मीटिंग हो रहा है। कोई बात इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना चाहता है, उसको लेकर मीटिंग हो रहा है। सीएसआर का पॉलिसी के लिए मीटिंग हो रहा है। कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए मीटिंग हो रहा है। कंप्लायंस रिपोर्ट को कंफर्म करने के लिए मीटिंग हो रहा है। सेबी को कोई स्टेटमेंट जमा करना है, उसको कंफर्म करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल रहे हैं। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के लिए हो रहा है, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के लिए हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल के लिए हो रहा है, ऑडिटर रिपोर्ट के लिए फाइनलाइजेशन के लिए मीटिंग हो रहा है। तो बहुत सारा मैटर लिख सकते हो। नेक्स्ट बोला जॉली रिटेल लिमिटेड issued a notice for meeting of its board of director scheduled on 5th June 2019। कंपनी कब नोटिस दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुलाने का? 5 जून को। हाँ। One of the director intimated that he would be participate in the meeting through video conferencing। एक डायरेक्टर बोला वीडियो के थ्रू आ जाएगा मीटिंग में। हाँ। The secretary contended that the meeting cannot be participate through video conferencing and he concerned director cannot insist that company should provide video conferencing facility for attending the board meeting। कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग नहीं कर सकता, वो कंपनी को फोर्स नहीं कर सकता कि हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसिलिटी दिया जाए। क्या यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी राइट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये ऑप्शन मिलेगा? कौन राइट है? कंपनी सेक्रेटरी तो राइट नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो पहले वही रूल लिखा कि ऑडियो वीडियो के थ्रू मीटिंग वैलिडिटी अलाउड है। हाँ ठीक है। हाँ सर।
हाँ, कोरम फिजिकली आना चाहिए, और अगर आर्टिकल में कोरम भी अलाउड है वीडियो के थ्रू तो वो भी अलाउड हो जाएगा। हाँ। वीडियो के थ्रू या ऑडियो के थ्रू कोरम तभी अलाउड होगा जब आर्टिकल्स में इसका परमिशन हो। तो अगर आर्टिकल में इसका परमिशन है तो कोरम को फिजिकली आना पड़ेगा। हाँ। लेकिन कोई एक डायरेक्टर या अदर डायरेक्टर जो बचे वो वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आर्टिकल्स में ये अलाउड है कि वीडियो वाला को भी कोरम में काउंट किया जाएगा तब तो झगड़ा ही खत्म। ठीक बात। हाँ। तो यहाँ पे ये बोला है कि उसको देना पड़ेगा ये फैसिलिटी, मना नहीं कर सकते कि नहीं तुमको फिजिकली आना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन द फॉलोइंग मैटर। तुमसे कुछ एडवाइस मांग रहा है। कंपनी विश टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तुमसे एक डायरेक्टर एडवाइस मांग रहा है कि कंपनी उसको बोल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल दे दो, मतलब ओके कर दो बैलेंस शीट पीएल को। क्या ये अलाउड है? जो कौन? हाँ बिल्कुल अलाउड है सर। हाँ अलाउड है। दूसरा बोला, ड्यू टू अर्जेंसी कंपनी वांट टू गेट इट प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड इन अ मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो एक में बोल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अप्रूवल वीडियो के थ्रू, और एक में बोल रहा है प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल वीडियो के थ्रू। पहले बोला हाँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अलाउड है। हाँ। और कोई भी मैटर में अप्रूवल हो सकता है, कोई भी मैटर में। ऐसा कोई लिस्ट ही नहीं है कि ये वाला पॉइंट ऑडियो वीडियो के थ्रू अलाउड है और ये वाला पॉइंट अलाउड नहीं है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है। तो एनी मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला, इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। कब हुआ था? 15 नवंबर को मीटिंग हुआ था। सारे डायरेक्टर प्रेजेंट थे और वो लोग यूनानिमसली डिसाइड किए। यूनानिमसली मतलब सब लोग हाँ बोले कि नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग 29 नवंबर को होगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्या अब उस अगले मीटिंग का सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस देना जरूरी है? तुमसे तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी पूछ रहे हैं। नहीं, बता तो दिया, पर फिर भी दे सकते हैं। देखो एक बात सुन लो। हाँ। तुम्हारी कंपनी में 8 डायरेक्टर है। हाँ। 15 नवंबर वाला मीटिंग में सब लोग बोले हैं कि 29 नवंबर को अगला मीटिंग करेंगे। ऑल ओके सर। तो यही 8 तो मीटिंग में आएंगे नेक्स्ट। हाँ। तो ये सबको तो इसी मीटिंग में पता चल चुका है कि अगला मीटिंग कब है। हेलो। ये सब लोग को यही तो पता चल चुका है अगला मीटिंग कब है। हेलो। आवाज आ रहा है? हाँ सर, अब आ रहा है। हम बोल रहे हैं 15 नवंबर को 8 डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट था। सब लोग ओके बोला कि नेक्स्ट मीटिंग 29 नवंबर को करेंगे। हाँ। तो यानी सबको इसी मीटिंग में पता चल चुका। यस। क्या इन लोगों को वापस नोटिस देना जरूरी है कि नेक्स्ट मीटिंग 29 को है? नहीं सर। जरूरी है। नोटिस ना फिजिकल प्रूफ होता है बेटा। नोटिस फिजिकल प्रूफ होता है। ओके सर। भले ही सबको पता था इसी मीटिंग में कि अगला मीटिंग कब है, लेकिन नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। वरना कल को कोई डायरेक्टर ही उठ के बोल दिया, कब बताया गया था, क्या प्रूफ है? क्या करोगे? फंस जाओगे। हाँ। तो फिजिकल एविडेंस ऑलवेज जरूरी है। तो भले ही सबको पहले डिसाइड कर लिया था नेक्स्ट मीटिंग का, फिर भी नोटिस देना पड़ेगा। कितना देगा? 7 डेज का। ठीक है। हाँ सर। धनवंतरी इज द चेयरमैन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। एक कंपनी में एक कमिटी है, कमिटी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी।
एक धनवंतरी नाम की लेडीज है, वो उसकी चेयरमैन है। मीटिंग ऑफ दिस कमिटी ऑफ डायरेक्टर हैज बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 5 दिसंबर। इस कमेटी का मीटिंग कब है? 5 दिसंबर 3 बजे। 3:10 पे कोरम प्रेजेंट हो गया था। हाँ। धनवंतरी लेकिन प्रेजेंट नहीं है। ओके। क्या मीटिंग अभी भी हो सकता है कि मीटिंग को एडजॉर्न करना पड़ेगा? ध्यान रखना, धनवंतरी चेयरमैन है। हाँ, नहीं एडजॉर्न होगा मीटिंग। बेटा तुम एक रूल भूले, चेयरमैन प्रेजेंट ना भी हो, कोरम प्रेजेंट हो तो मीटिंग हो सकता है। हाँ, तो जो लोग प्रेजेंट है उन्हीं में से अगला चेयरमैन डिसाइड होगा और मीटिंग हो जाएगा। मीटिंग का चेयरमैन देखो 2 तरीके से चेयरमैन डिसाइड होता है। ओके। या तो चेयरमैन का नाम आर्टिकल्स में लिखा हो, हाँ, वही चेयरमैन होगा। ओके। नहीं लिखा हो तो फिर मीटिंग में डिसाइड होगा कि इस मीटिंग का चेयरमैन कौन। भले ही चेयरमैन पहले से डिसाइड है और चेयरमैन 5 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट होने के मीटिंग में नहीं आया। कितना मिनट? 5 मिनट। हाँ, तो उस मीटिंग में अगर कोरम प्रेजेंट है तो उन्हीं में से किसी को चेयरमैन डिसाइड करो और मीटिंग कर दो। ठीक है? हाँ सर। तो हम 3 बात बताया। चेयरमैन डिसाइडेड है तो वही चेयरमैन है अगर वो प्रेजेंट है तो। चेयरमैन डिसाइडेड है और वो प्रेजेंट नहीं है तो वहां जो प्रेजेंट है उनमें से किसी को चेयरमैन डिसाइड कर लो अगर कोरम आया है तो। और चेयरमैन डिसाइडेड ही नहीं है तब तो सिंपल है, मीटिंग में डिसाइड कर लो कौन चेयरमैन हो। हाँ। What do you understand by the term secured computer system? इस वर्ड का मतलब क्या है? सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है कंपनी का। हाँ। एक वर्ड यूज हो रहा है इसमें कि सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू मीटिंग अटेंड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? नहीं सर। अनऑथोराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए। वो कंप्यूटर को कोई तुम्हारे अलावा कोई यूज नहीं कर रहा हो, उसका मिसयूज नहीं हो रहा हो। वो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम पासवर्ड से रिलायबल हो। तुम्हारा पासवर्ड सबको नहीं पता होना चाहिए। हाँ। और जो नॉर्मल सिक्योरिटी होता है, मतलब वो वायरस नहीं आने वाला, वो सब होना चाहिए तुम्हारे कंप्यूटर में। मतलब जो तुम सिस्टम यूज कर रहे हो, मशीन, हाँ, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, वायरस प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ओके। ताकि कोई और उसको मिसयूज या उसमें वायरस नहीं डाल सके, वरना कंपनी का डेटा लीक हो जाएगा ना बेटा। हाँ सर। X is the company secretary. He is in the opinion that notice agenda and notes of agenda in the board meeting should be sent only to alternate director and not to the original director. हम एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। हाँ। हम इंडिया के बाहर है 3 महीने से ज्यादा, तो तुम मेरा ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किए। हाँ। अब मेरी जगह मीटिंग वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, अटेंड करेगा। यस। अब कंपनी का मीटिंग होने जा रहा है, बोलो नोटिस इसको जाएगा कि दोनों को जाएगा कि किसको जाएगा? ये ओरिजिनल डायरेक्टर है नीरज। हाँ। देवराज उसका ऑल्टरनेट डायरेक्टर है। मीटिंग होने जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। हाँ। वो नोटिस एजेंडा का कॉपी ये सब किसको जाएगा? दोनों को कि सिर्फ ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कि सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर को? सर ओरिजिनल डायरेक्टर को। बोथ। ओके। एक बात बताओ, तुम्हारा तो आंसर में ब्लंडर हो जाता। सिर्फ नीरज को नोटिस जाएगा तो देवराज मीटिंग में आएगा कैसे नीरज की जगह? सोचो। नीरज बता देता देवराज को। नहीं, कंपनी ये अज्यूम नहीं कर सकता। ओके। नीरज ऐसा जगह गया इंडिया के बाहर जहां से कांटेक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है। अब ठीक है। तुम बोलेगा सर आज की दुनिया में कैसे कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मानता है तेरा बात हम, बट मान लो हम सीरिया गए, सीरिया, और वहां पूरा इंटरनेट लॉक्ड है। अब
हाँ वो तो ऐसा जगह है ना जहाँ पे कभी भी इंटरनेट लॉक कर दिया जाता है। हाँ सर। है तो क्या होगा? दोनों को नोटिस भेजो भाई, झमेला ही क्यों रखना है? नोटिस ही सर। तो भेजना है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि एक को जाएगा एक को नहीं जाएगा? हाँ दोनों को भेज दो। अब ओरिजिनल डायरेक्टर को भी पता रहेगा मीटिंग है, और एडिशनल डायरेक्टर जिसको मीटिंग अटेंड करना है नीरज की जगह, उसको भी पता रहेगा। दिक्कत क्या है? हाँ सर। वाई टू समझ मेक गया। द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, मेक इट सिंपल ना। दोनों को भेज दो। कल को कोई अंगुली नहीं उठाएगा, हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता था। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, राजदीप एक डायरेक्टर है कंपनी का, इंटीमेटेड इज विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन अगस्त 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। He declared intention for participating in the scheduled board meeting through video conferencing mode to company on जुलाई 2021। अगस्त में मीटिंग होने वाला है। राजदीप वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करना चाहता है, और ये बात तो जुलाई में ही कंपनी को बता दिया। कंपनी का चेयरमैन राजदीप को इन्फॉर्म कर रहा है कि तुमको एटलीस्ट 3 महीना पहले बताना चाहिए था कि तुम बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना चाहते हैं, तो तुम्हारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। क्या चेयरमैन यहाँ पे राइट है? कौन नहीं राइट सर, है? चेयरमैन तो राइट नहीं है। देखो, पहले तो बताया ऑडियो वीडियो से मीटिंग कर सकते हैं, हाँ लेकिन अभी तक अपने कहीं नहीं पढ़े। कितना दिन पहले कंपनी को बताना पड़ेगा? यस। तो देखते हैं यहाँ पे ऐसा कोई टाइम लिमिट का रिस्ट्रिक्शन है क्या। ओके सर। यहाँ बोला प्रायर तो बताना पड़ेगा, पहले बताना तो पड़ेगा, हाँ ताकि कंपनी, देखो भैया, हर कंपनी के पास वो वीडियो स्क्रीन अवेलेबल, ये सब वो जरूरी थोड़ी ना। नहीं सर। तो पहले से तो बताए बिना कैसे अरेंजमेंट होगा? हाँ तो बताना तो पहले पड़ेगा। अब कितना पहले? यहां बता रहे हैं साल के शुरुआत में बता देना पड़ेगा। ये समझ नहीं आया। मेरे को भी यहाँ पे समझ में नहीं आया। यहाँ बोल रहा है साल की शुरुआत में बताना होगा, और नीचे बोल रहा है इसको अलाउड है मीटिंग अटेंड करना। चेयरमैन का बात वैलिड नहीं है। दो बात कैसे कर रहे हैं? एक बार पढ़ने दो। डायरेक्टर इंटेंड टू पार्टिसिपेट इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो विजुअल मींस कम्युनिकेट हिज इंटेंशन टू चेयरमैन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। इफ द डायरेक्टर इंटेंड टू पार्टिसिपेट इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, he shall give prior intimation to the effect sufficiently in advance so that company is able to make suitable arrangement. It was held in the case of Rupak Gupta. Does not intend to say that if any intimation of participation in meeting through electronic is not given at the beginning of the year, the director are not entitled to participate in meeting electronic mode. Therefore, the director does not give intimation at the beginning of the calendar year. He can attend through video conferencing, and preventing him from appearing to video conferencing is improper. अच्छा, यहां बोल रहा है पहले बता दो। कितना पहले बता दो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ओके ठीक है ना। डू नॉट इंटेंड लिखा है, मतलब लॉ ऐसा नहीं सोच रहा है कि कितना पहले बता दो। तो यहां पे पहले बता देने बोला है, कितना पहले का कोई रूल नहीं है। यहाँ पे वो 3 महीने वाला बात जो डायरेक्टर बोल रहा है वो गलत है, चेयरमैन जो बोल रहा है। हाँ इसको अलाउड है मीटिंग अटेंड करना? हाँ अलाउड है, तो चेयरमैन का बात गलत है। पहले बताना है, कितना पहले का कोई रूल नहीं है। ठीक है। A director while leaving India for medical treatment abroad informed the board of directors that he would not be available for the next 6 months. During the absence, 3 board of meetings were held and notice were not sent to him. वो जाते जाते बोल दिया था हम अगले 6 महीना मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। यस। कंपनी उसको नोटिस भी नहीं दिया अगले 3 मीटिंग का। क्या यहाँ पे कंपनी डिफॉल्टर है? नहीं
सर बता तो दिया था ना, मैं 6 महीने तक एब्सेंट रहूंगा। उससे क्या है? ओके, समझ गया सर। नोटिस मीटिंग का देना नोटिस तो, ही पड़ेगा। हाँ नोटिस तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, समझ गया। ठीक है। हाँ कंपनी सर। का काम है, तुम आओ मत आओ मीटिंग में, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मीटिंग है, आना चाहो तो आ जाना। ठीक है। हाँ सर। तो यहां पर मीटिंग में जो भी डिसीजन पास होगा सारा कैंसिल हो जाएगा, और कंपनी को 25,000 का पेनल्टी भी लगेगा एवरी ऑफिसर को। ये ज्ञानबाजी वाला आंसर है कि जब वर्चुअल मीटिंग करो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। मीटिंग में सिक्योरिटी रहे, मतलब ऑनलाइन मीटिंग में कोई भी उसको आके, मतलब जैसे तुम्हारी कंपनी का मीटिंग है और हम तुम्हारी कंपनी में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करता, हाँ हम भी लिंक के थ्रू मीटिंग में अटेंड करने घुस गए तो गलत होगा ना। यस सर। तो सिक्योरिटी रहना चाहिए। हाँ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो, मतलब आवाज क्लियर होना चाहिए, ट्रांसमिशन क्लियर होना चाहिए, बार बार इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है वो सब नहीं होना चाहिए। मीटिंग में जो भी बात हुआ सब रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी तुम रिकॉर्ड करो वो कहीं पर लीक नहीं होना चाहिए, वो मतलब क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। उसको सेव करके रखोगे ताकि ऑडिट के टाइम में उसको चेक किया जा सके। हाँ वो रिकॉर्डिंग्स को तुम बाद में ये नहीं बोल सकते ना रिकॉर्डिंग तो किए थे बट कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया तो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ सर। जिनको मीटिंग अटेंड करने का हक है उनके अलावा कोई मीटिंग में एंटर नहीं कर पाए। ठीक है। बस यही ज्ञान दिया उनका। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रेफरेंस टू वर्चुअल मीटिंग। जब ऑनलाइन मीटिंग हो, ये दो वर्ड का मतलब क्या? रोल कॉल, इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड तो मतलब ऑनलाइन ऑडियो वीडियो के थ्रू मीटिंग अटेंड करना। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स। ठीक है। रोल कॉल का मतलब क्या? चेक करना कि ऑनलाइन मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट है, हाँ, वो लोग सब एक्चुअली प्रेजेंट है कि उनकी जगह कोई फ्रॉड प्रेजेंट है। अरे सीधा बात है, देवराज आर यू प्रेजेंट? हाँ, मिस्टर एक्स आर यू प्रेजेंट? अभिषेक सर आर यू प्रेजेंट? मतलब एग्जाम स्कूल में नहीं होता रोल कॉल। हाँ सर। हाँ, तो नाम लेना पड़ेगा, वो कहां से प्रेजेंट है ये भी बात करो एक बार मीटिंग में। उसको मीटिंग का एजेंडा क्लियर है तो क्यों मीटिंग हो रहा है। हाँ हाँ, जो लोग को मीटिंग अटेंड करना चाहिए उनके अलावा कोई और एक्स्ट्रा आदमी तो नहीं है ना मीटिंग में, ये सब चेक करना ही रोल कॉल। ठीक है, ज्ञानबाजी का आंसर था। हाँ। कंपनी का है जिसका 13 करोड़ का पेड अप कैपिटल है, उसको बोर्ड मीटिंग करना है 12 दिसंबर को। इट्स एमडी वांट टू नो द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक कंपनी है जिसका 13 करोड़ का पेड अप कैपिटल है। हाँ। 12 दिसंबर को कंपनी बोर्ड मीटिंग होल्ड कर रहा है। तुमसे कंपनी का एमडी बोल रहा है हमको कुछ मैटर के बारे में रूल्स बताओ। रूल्स क्या है? द डेट बिफोर विच द नोटिस नीड टू बी सर्व। कितना दिन पहले नोटिस जाना चाहिए? 7 दिन पहले। तो 12 दिसंबर को मीटिंग है तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 तारीख के पहले नोटिस जाना चाहिए। हाँ। नेक्स्ट पूछा, इफ द कंपनी हैज प्री डिटरमाइंड डेट ऑफ 12th एवरी ऑल्टरनेटिव मीटिंग। कंपनी हर
नेक्स्ट मंथ का 12 तारीख को मीटिंग करता है, तब भी क्या नोटिस देना जरूरी है? हाँ, हर बार नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट पूछा, अगर अर्जेंट मीटिंग करना है तो क्या शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग हो सकता है? हाँ, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अप्रूवल चाहिए बस। हाँ सर। कुड बी द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग बी इशूड बाय एनी पर्सन इन द कंपनी टू द डायरेक्टर। कोई भी नोटिस दे सकता है कि नोटिस देगा कौन? सर, कंपनी सेक्रेटरी। ये रूल है। हाँ, तो पहले सारा रूल लिखा, देखो पहले रूल लिखा 7 दिन वाला। हाँ, इसके हिसाब से यहाँ पे डेट आ रहा है 5 के पहले, ऑन और बिफोर 5th। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा था, अपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे रहे हैं तो वही, और बाई पोस्ट दे रहे हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वेरी गुड। तो 3rd के पहले ये लिखा देखो। अगर इलेक्ट्रॉनिक दे रहे हैं तो 5th के पहले, और अगर बाई पोस्ट दे रहे हैं तो 3rd के पहले। हाँ, मीटिंग अगर सेम डेट को हो रहा है तब भी नोटिस देना पड़ेगा? बोला यस, नोटिस शैल बी गिवन। नेक्स्ट पूछा था, अगर शॉर्टर नोटिस पे करना है तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, और वो भी प्रेजेंट नहीं हो पा रहा तो मीटिंग के बाद एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अप्रूवल ले लो। ओके। लास्ट क्वेश्चन पूछा था, नोटिस कौन देगा? भाई, कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं तो, क्योंकि हर कंपनी में तो कंपलसरी नहीं है ना। हाँ, तो फिर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज किया वो आदमी नोटिस देगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट, मीटिंग का कोरम का टॉपिक आ गया। कोरम कितना होना चाहिए मीटिंग में? मेरा एक गलती हुआ लैंग्वेज में उस समय। क्या सर? हम बोला था 2 और एज पर आर्टिकल व्हिचएवर इज हायर। हाँ, नहीं, 2, 1/3 और एज पर आर्टिकल व्हिचएवर इज हायर। ओके, मतलब तीनों ही है ना? तीनों है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ केस स्टडी क्या दिया? एक कंपनी है जहां पे ओनली 3 डायरेक्टर प्रेजेंट आउट ऑफ द टोटल 11 डायरेक्टर। 11 डायरेक्टर है कंपनी में, उनमें से 3 ही प्रेजेंट थे। हाँ, नन ऑफ द 3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द आइटम ऑफ द एजेंट। अच्छा, वो तीनों ही कोई मैटर में इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं है। हाँ, क्या ये मीटिंग वैलिड है? तो 2 नहीं, 11 का 1/3 कितना है? 4 होगा। क्योंकि इसको राउंड ऑफ करना हायर की तरफ। हाँ, राउंड अप टू द नेक्स्ट। तो 4, 2, हाँ, 4, या फिर एज पर आर्टिकल व्हिचएवर इज हायर। यहाँ पे तो आर्टिकल का कुछ बताया नहीं। नहीं सर। तो 2 और 4 में 4 हायर। हाँ, मीटिंग में कितने डायरेक्टर प्रेजेंट थे? 3 डायरेक्टर। क्या कोरम कंप्लीट है? नहीं सर। मीटिंग नहीं हो पाएगा। हाँ, मीटिंग को एडजॉर्न करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा, एक कंपनी है जहां पे 7 डायरेक्टर है। हाँ, 11 में से 7 प्रेजेंट है, जिसमें से 2 डायरेक्टर तो ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है मैटर में, मतलब बाकी 5 उस डील में इंटरेस्टेड पार्टी है। हाँ, क्या उनको कोरम कैलकुलेशन में प्रेजेंट माने कि नहीं? तो पहले तो रूल लिखा हाँ, कि 1/3, 2 और एज पर आर्टिकल व्हिचएवर इज हायर। ठीक है। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर का क्या करें? क्योंकि 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो उस डील जिसपे रेजोल्यूशन पास होना है, उस डील में कनेक्टेड पार्टी है वो लोग। क्या उनको काउंट होगा कि नहीं होगा?
दो नॉट इंटरेस्टेड है, बाकी 5 इंटरेस्टेड है। यहाँ 2 नॉट इंटरेस्टेड है, मतलब बाकी 5 तो इंटरेस्टेड है। हाँ, देखो कैसे लिखा, नंबर ऑफ नॉट इंटरेस्टेड है प्रेजेंट एट द मीटिंग, उनको काउंट करना है, वो कम से कम 2 होने चाहिए। नॉट इंटरेस्टेड कम से कम 2 होने चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ सर। यहाँ तो है 2 नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, देखो कंपनी में टोटल 11 डायरेक्टर है, 11 का 1/3 वही 4 हो। हाँ। तो 2 4 या इस पर आर्टिकल विचेवर आर्टिकल का कोई लिखा नहीं है, तो 2 और 4 में कितने आ रहे हैं? 4। लेकिन अब इस 4 में से जो यहाँ तो 7 प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मीटिंग वैलिड। यस। लेकिन प्रॉब्लम है उसमें से 5 तो इंटरेस्टेड हो गए। हाँ, तो 7 में अगर 5 इंटरेस्टेड है तो नॉट इंटरेस्टेड 2। यस। तो यहाँ तो पंगा अटक सकता है, नहीं सर नहीं अटकेगा, क्योंकि 2 ही नॉट इंटरेस्टेड कम से कम होना चाहिए, वो यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया? 11 का 2/3 क्यों निकाला? 2/3 कहां से? ऊपर तो 1/3 लिखा हुआ था। हाँ, रूल ठीक से पढ़ते हैं। When any time the number of interested director exceeds or equal to 2/3, then the number of directors who are not interested and present at the meeting should not be less than 2. अगर मेरी कंपनी में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो अगर 2/3 से ज्यादा है टोटल स्ट्रेंथ के, टोटल स्ट्रेंथ 11 का 2/3 कितना? 22 डिवाइडेड बाई 3, 8। वो तो 8 से ज्यादा नहीं है, मेरा इंटरेस्टेड तो 5 ही है। समझ भी नहीं है, एक बार जरूर पढ़ने देगा। When any time the number of interested director exceeds 2/3, the total strength of director, ठीक है, तो the number of director who are not interested and present at the meeting lot less than 2 shall be quorum during। अच्छा देवराज रूल दोबारा सुन। ओके सर। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो रूल क्या है? बोलता है अगर मेरा जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो टोटल डायरेक्टर का 2/3 से ज्यादा है, ओके। हेलो, ठीक ही तो यहाँ पे तो ठीक ही तो हुआ रूल, कहाँ है 2/3 से ज्यादा यार? कंफ्यूज कर रहा है। नॉट इंटरेस्टेड प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल नॉट बी लेस देन 2। तो 2/3 देख रूल ये बोल रहा है कि अगर 2/3 से ज्यादा इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, हाँ, तो फिर जो नॉट इंटरेस्टेड है उन्हीं में हमको कोरम ढूंढना पड़ेगा। ओके। रूल समझ, अगर मेरा इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा है, हाँ, टोटल स्ट्रेंथ का, तो फिर जो नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उन्हीं से कोरम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर मेरा नॉट इंटरेस्टेड कहाँ 2/3 से ज्यादा है? मेरा नॉट इंटरेस्टेड है 5। हाँ, और 11 का, क्योंकि यहाँ पे बोला टोटल स्ट्रेंथ, तो टोटल तो 11 है, 11 का 2/3 8। ये लोग भी वही निकाला 7.33 यानी 8। हाँ,
तो इन मीटिंग 7 डायरेक्टर आर प्रेजेंट, आउट ऑफ विच ओनली 2 डायरेक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड. That means only 5 directors are interested. Since condition is not satisfied, relaxing the representative directors will be forum, the quorum is not available. अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं अगर ये 2/3 से ज्यादा होता हाँ तो 2 डायरेक्टर से ही हम कोरम मान लेते. ओके क्योंकि ये 2/3 से ज्यादा नहीं हो रहा है हाँ तो हमको ये 2 डायरेक्टर वाला रूल नहीं मिलेगा. तब फिर मेरे को 2 या 4 विचेवर इज हायर वाला रूल देखना पड़ेगा. अब सुनो, बोला है कि नॉर्मल रूल है, अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं है, सब नॉर्मल है, हाँ तो तुम्हारा टोटल का 1/3 या फिर 2 या फिर एज पर आर्टिकल विचेवर इज हायर कोरम होना चाहिए. हाँ ठीक है. अगर तुम्हारा इंटरेस्टेड डायरेक्टर टोटल डायरेक्टर का 2/3 से क्रॉस कर रहा हो तो फिर तुम 2 डायरेक्टर को भी कोरम मान सकते हैं. समझ में आया रूल? हाँ. यहां क्योंकि मेरा 2/3 से ज्यादा नहीं हो रहा है इंटरेस्टेड, तो हमको 2 वाला रूल नहीं मिलेगा. मतलब हमको नॉर्मल रूल फॉलो करना पड़ेगा, 2 और 4 विचेवर इज हायर. अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा होते तो फिर हम 2 डायरेक्टर को कोरम मान सकता था. तो यहां नहीं हो रहा है तो हम 2 डायरेक्टर से कोरम नहीं मान सकता. हमको 2 और 4 विचेवर इज हायर में जाना पड़ेगा. हाँ. मेरा 2 ही नॉट इंटरेस्टेड है तो फिर ये कोरम नहीं हो पाएगा और 2 डायरेक्टर को आना पड़ेगा जो नॉट इंटरेस्टेड है. मतलब हमेशा कोरम तो नॉट इंटरेस्टेड से ही हो. समझ में आया? हाँ सर. अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, को स्टार करके दोबारा पढ़ना, नहीं समझ में आया फिर बोलूंगा. ठीक है सर. क्वेश्चन नंबर 21 पहले ही बोल दिया कोरम हमेशा नॉट इंटरेस्टेड से हो. हाँ. अब अगर तेरे यहाँ 2/3 से ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाए तो फिर 2 डायरेक्टर अगर नॉट इंटरेस्टेड प्रेजेंट है तो कोरम हो गया. लेकिन अगर वो 2/3 से कम है इंटरेस्टेड डायरेक्टर तो फिर तेरे को ओरिजिनल रूल देखना पड़ेगा, 2 और 1/3 और आर्टिकल विचेवर इज हायर वाला. लेकिन जब तुम फाइनल कैलकुलेशन पे पहुंचेगा तो नॉट इंटरेस्टेड से कोरम पूरा होना चाहिए. अब क्लियर है? चलो. स्टार जेल लिमिटेड हेल्ड अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 31 अक्टूबर at registered office. ठीक है. Company has 12 director on its board. Only 5 director were present at the commencement of the meeting. Meeting जब चालू हुआ 5 ही प्रेजेंट थे. हाँ. Thereafter, even when the meeting was in progress, 2 more director left. मीटिंग चलते चलते 2 और छोड़ के निकल गए और रिमेनिंग डायरेक्टर से मीटिंग कंटिन्यू होता रहा. तो बताओ जो रिमेनिंग डिसीजंस लिए गए 3 डायरेक्टर के थ्रू क्या वो वैलिड होंगे? हाँ वैलिड होंगे. देखना पड़ेगा. पहले तो कंपनी में कितने हैं? 12 डायरेक्टर. हाँ. तो 12 के 1/3 4 और 2 और आर्टिकल विचेवर इज हायर. यहाँ आर्टिकल वाला तो है नहीं कुछ डेटा. हाँ. तो 4 और 2 में 4 हायर. तुम्हारे यहाँ मीटिंग में कितने डायरेक्टर प्रेजेंट है? 5. हाँ. मीटिंग वैलिड? मीटिंग वैलिड? हाँ सर. अचानक 2 बीच में निकल गए, आधा घंटा के बाद या 1 घंटा के बाद या 2 घंटा के बाद. मान लो मीटिंग 5 घंटा चला, 2 घंटा बाद 2 डायरेक्टर निकल गए. अब रिमेनिंग 3 घंटा कितने डायरेक्टर है मीटिंग में? 3. हाँ. ये जो रिमेनिंग टाइम में जितने डिसीजन लिए गए वो कितने डायरेक्टर मिलके लिए? 3. हाँ. क्या कोरम तब था? क्योंकि कोरम तो मेरा 4 है. नहीं, कोरम इनवैलिड. ठीक है ना? हाँ. तो रिमेनिंग डिसीजन वैलिड नहीं हो पाएंगे. जब भी डिसीजन ले रहे हो तब कोरम वैलिड होना चाहिए. तो स्टार्टिंग में तो कोरम वैलिड था. हाँ. वो सारे डिसीजन तो वैलिड थे. लेकिन जब 2 डायरेक्टर निकल गए तब कितने बचे? 3.
हाँ कोरम इनवैलिड, हाँ सर। तो फर्दर डिसीजन भी इनवैलिड, अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, अभी कितना बचा है? अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए ना? हाँ सर। टोटल क्वेश्चन है 36। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो गया। ओके सर। 13 बड़े क्वेश्चन, 22 तक पहुंच गए, 13 बचे। हाँ ठीक है, 14। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब ठीक।